जुगनू अभी भी अपनी हर बात का इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ़ हमज़ा और उसकी फूफो को देना चाह रही है और कह रही है इन लोगों ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है और इन दोनों की मिली-जुली भगत थी। क्योंकि कोई ना कोई सौदा तो इस औरत ने किया हुआ है सोनिया के साथ मिलकर, जिसकी वजह से ये सोनिया को वापस लाना चाहती है और मुझे इस घर से निकालना चाहती है। लेकिन हमज़ा कहता है कि तुम्हारे इस फ़ज़ूल बातों का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि जो मैंने फ़ैसला किया है तुम्हारे यहाँ से जाने का, वो बेहतरीन है और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तुमने जो घटिया हरकत की है, इस चीज़ का ख़मियाज़ा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा और ये काम तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि तुमने क्या कर दिया है, लेकिन जुगनू कहती है कि ये सब कुछ मेरी मजबूरी थी, जो कुछ मैंने किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि मुझ पर ताने कसने की बजाय अपनी सोनिया से जाके पूछा जाए कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। आगे से हमज़ा जुगनू को कहता है कि आखिर सोनिया का अंदर ज़िक्र बार-बार क्यों आ जाता है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। ख़ैर मैं किसी बात की कोई भी सफाई नहीं देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ और आइंदा कभी भी इधर मुँह करके ना देखना। क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर देखना कि तुम्हारा हश्र क्या होता। लेकिन जैसे ही वो घर जाती है और घर जाके देखती है, मामला ही उल्ट पड़ा होता है। क्योंकि सब घर वाले उस पर टोक-झोंक शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? हम तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे तुम हमारे घर आओ, क्योंकि जिस तरीके से तुम यहाँ से गई थी, तुम्हें अब वापस उसी घर में जाना होगा। आगे से वो कहती है कि उन लोगों ने मुझे धिक्के मार-मार के वहाँ से निकाल दिया है। लेकिन ये भाई उसका कहता है कि हमज़ा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तुमने पहले भी उनके बारे में झूठ बोला था और तुम अब भी उनके बारे में झूठ बोल रही हो। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को ठीक करो। तुमने बिल्कुल गलत फ़ैसला किया था और देखो तुम्हारा फ़ैसला कितनी जल्दी तुम्हारे सामने आ गया। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा आए दिनों में बहुत सी पोलें हैं जो खुलने वाली हैं कि जुगनू जो है वो अपने घर में काफ़ी मिन्नत तरले कर रही है और कह रही है कि मुझे कुछ रोज़ के लिए इधर रहने दे, क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना बाकी नहीं रहा। दूसरी तरफ सोनिया की माँ को आग लग चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उसने आग लगाने की दूसरों के घरों में कोशिश की है, आज उसके अंदर खुद वो आग जल गई है। क्योंकि अब उसको समझ आ गई है कि उसने जो कुछ किया था सब कुछ उसी का नतीजा है। अपनी बेटी सोनिया को ढूंढते ढूंढते वो पागल हो चुकी है। लेकिन सोनिया की माँ ने भी उसका वो हश्र किया है तैमूर का, वो उसके पीछे लग चुकी है पूरे तरीके से और कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी सोनिया की आंख में एक आंसू भी लाया। यानी कि सोनिया को वो घर बसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस कदर ज़लालत होगी ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब जाकर सोनिया की माँ को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने हमज़ा के साथ बहुत गलत किया। वो तो उससे इतना प्यार करता था और मैंने पैसे के मुवाज़ने कर करके अपनी बेटी के घर का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे हमज़ा के पास जाकर उससे माफ़ी माँगनी चाहिए थी। अभी ये बात वो सबके सामने तो नहीं कह रही, लेकिन दिल ही दिल में उसे इन सब बातों का एहसास हो रहा है। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं रह गया है। दूसरी तरफ हमज़ा भी बिल्कुल अकेला हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि ये जुगनू सिर्फ़ और सिर्फ़ एक धोखा थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं थी। लेकिन सोनिया की याद को वो एक पल के लिए दिल से नहीं भुला पा रहा है। वो जानता है कि जो कुछ हुआ है सब कुछ गलत था, इसलिए उसको किसी की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए था और ऐसा ही हुआ। उसने यकीन किया तो उसकी हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। ख़ैर अब देखेंगे कि सोनिया अब अंदर ही अंदर कुटती रहती है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि उसने गलत किया है, जो उसके साथ गलत हो रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा तो यकीन करती, थोड़ा तो एतबार करती, लेकिन उसने बिल्कुल किसी बात का एतबार नहीं किया। उसने वही देखा जो उसको दिखाया जा रहा था, जो उसको बताया जा रहा था, लेकिन उसने अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ड्रामा सीरियल बेहद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जुगनू की सारी असलियत खुल के सामने आ चुकी है। इसका ये रोज़ रोज़ का रोना ढोंग सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पहले तो इसने घर का माहौल इतना सख्त ख़राब कर दिया था कि उसकी फूफो इससे तंग आ चुकी थी और कहती है हमसा, मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। देख लेना दाल में कुछ काला है, और वैसा ही होता है जनाब, क्योंकि जैसे ही ये लड़की के सारे पोल खुलते हैं तो ये कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जिस पर हमज़ा उसको कहता है कि तुम्हें मैं कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा।
तुमने जो किया मुझे और सोनिया को तोड़ने के लिए, ये बहुत ही गलत किया है। इस चीज़ की माफ़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। जिस पर जुगनू कहती है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं, आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ पा रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैसे ही मैं घर जाऊँगी, वहाँ पर भी मुझे कोई नहीं रखने वाला। इसलिए बेहतर यही है कि ज़रा मेरे ऊपर रहम कीजिए और मुझे यहाँ से मत जाने दो, क्योंकि मेरा और कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हमज़ा कहता है कि इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। इस पर उसको धिक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है, और जैसे ही धिक्के मारकर निकालता है तो घर आकर देखती है कि उसको कोई बंदा मुंह नहीं लगा रहा होता है। और सारे कहते हैं अब हमज़ा किधर है, अब बताओ क्या माजरा बना, अब तुम्हें यहाँ पे माफ़ी नहीं मिल सकती, अब तुम्हें वापस ही जाना होगा हमज़ा के पास। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरे ऊपर रहम कीजिए, क्योंकि मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन ये चंद ही दिनों की गेम रही, और ज़्यादा मज़ीद इन्होंने ड्रामे को लटकाया नहीं है। खैर, अब देखेंगे कि हमज़ा काफ़ी परेशान है, बहुत उदास रहने लग जाता है, क्योंकि उसको फिर दोबारा से धोखा मिल चुका है। लेकिन वो ये नहीं जान पाया कि उसकी सोनिया के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर सोनिया का उसको पता चल जाए तो वो तो सबको ही ख़त्म कर दे। खैर, आप देखेंगे कि जुगनू जो है वो अपने घर में काफ़ी मिन्नत तरले कर रही है, और कह रही है कि मुझे कुछ रोज़ के लिए इधर रहने दे, क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना बाकी नहीं रहा। दूसरी तरफ सोनिया की माँ को आग लग चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उसने आग लगाने की दूसरों के घरों में कोशिश की है, आज उसके अंदर खुद वो आग जल गई है। क्योंकि अब उसको समझ आ गई है कि उसने जो कुछ किया था सब कुछ उसी का नतीजा है। अपनी बेटी सोनिया को ढूंढते ढूंढते वो पागल हो चुकी है। लेकिन सोनिया की माँ ने भी उसका वो हश्र किया है तैमूर का, वो उसके पीछे लग चुकी है पूरे तरीके से, और कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी सोनिया की आंख में एक आंसू भी लाया। यानी कि सोनिया को वो घर बसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस कदर ज़लालत होगी ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब जाकर सोनिया की माँ को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने हमज़ा के साथ बहुत गलत किया। वो तो उससे इतना प्यार करता था, और मैंने पैसे के मुवाज़ने कर करके अपनी बेटी के घर का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे हमज़ा के पास जाकर उससे माफ़ी माँगनी चाहिए थी। अभी ये बात वो सबके सामने तो नहीं कह रही, लेकिन दिल ही दिल में उसे इन सब बातों का एहसास हो रहा है। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं रह गया है। दूसरी तरफ हमज़ा भी बिल्कुल अकेला हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि ये जुगनू सिर्फ़ और सिर्फ़ एक धोखा थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं थी। लेकिन सोनिया की याद को वो एक पल के लिए दिल से नहीं भुला पा रहा है। वो जानता है कि जो कुछ हुआ है सब कुछ गलत था, इसलिए उसको किसी की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए था, और ऐसा ही हुआ। उसने यकीन किया तो उसकी हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। खैर, अब देखेंगे कि सोनिया अब अंदर ही अंदर कुटती रहती है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि उसने गलत किया है, जो उसके साथ गलत हो रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा तो यकीन करती, थोड़ा तो एतबार करती, लेकिन उसने बिल्कुल किसी बात का एतबार नहीं किया। उसने वही देखा जो उसको दिखाया जा रहा था, जो उसको बताया जा रहा था, लेकिन उसने अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी।